नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आरंभ हुआ सीटू का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन। लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश की मृत्यु से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित। जिले के गौशाला संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ईंट भट्टों पर जलाए जा रहे सूखे चारे पर रोक लगाने की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने सम्मेलन में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाने पर जताया रोष। और अब समाचार विस्तार से। सीटू का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आरंभ हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद दुनिया भर के भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू का 2 दिवसीय सम्मेलन शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर टाउन स्थित जनशक्ति भवन में झंडारोहण के साथ शुरू हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता कामरेड आत्मा सिंह ने की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह सम्मेलन बेहद गंभीर दौर में हो रहा है। केंद्र में RSS नीति कारपोरेट पसंद मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार मजदूरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि आज आजादी के मत वाले शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस है। उन्होंने कहा कि जब गुलामी के समय अंग्रेज ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आए तब भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए असेंबली में धमाका किया था। उन्होंने कहा कि वह विरोध उन दिनों का था, लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद अंग्रेजों की नीति के ऊपर चलते हुए केंद्र की मोदी सरकार उस समय के कानूनों को जबरदस्ती लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की कुर्बानियों से बने हुए श्रम कानूनों को बदलकर अपने पूंजीपति मित्रों के पक्ष में करते हुए 4 लेबर कोर्ट में तब्दील कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ सीटू के साथ पूरे हिंदुस्तान का मजदूर लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की गहलोत सरकार भी नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रही है। सबसे पहले राजस्थान में ही 8 घंटे की जगह 12 घंटे का कानून लागू किया गया था। इसके खिलाफ सीटू ने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र उद्योग स्पिनिंग मिल बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन आज कांग्रेस के राज में 4 साल बीतने के बाद भी स्पिनिंग मिल शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन इलाके के मजदूरों में नई ऊर्जा पैदा करेगा और सरकार की नीतियों के विरोध में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। सम्मेलन में कामरेड बहादुर सिंह चौहान, जगजीत सिंह जग्गी, रघुवीर वर्मा, रामेश्वर वर्मा, रविंदर शुक्ला, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, राधेश्याम, BS पेंटर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। का ही एक संघर्षशील मजदूरों का संगठन है। इसके संविधान के अनुसार हर 3 साल में उसका अखिल भारतीय सम्मेलन होता है और अखिल भारतीय सम्मेलन के पहले राज्यों में, जिलों में और तमाम जो यूनियन है उन सबके सम्मेलन यानी नीचे से लेकर ऊपर तक ये सम्मेलन की कार्रवाई चलती है। हमारे राज्य का सम्मेलन जो है वो 26, 27, 28 दिसंबर को तय हुआ है। उसके पहले आज ये हनुमानगढ़ का जिला सम्मेलन हमारे भारत देश और दुनिया में जाने माने शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत के क्रम में सबसे पहले हमने मजदूरों की एक बड़ी सभा धान मंडी में की है और उसके बाद हमारे संगठन के झंडे का झंडारोहण करके ये सम्मेलन की कार्रवाई चली। इस सम्मेलन में जो मुख्य मुद्दे हैं वर्तमान, पहला तो है कि कॉरपोरेट घराने के समर्थन की नीतियां बनाने वाली ये मोदी भाजपा RSS की सरकार, ये कॉरपोरेट घरानों के इनको मुनाफा पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही है और जिसके चलते मजदूरों के ऊपर लगातार आए दिन जो है नए हमले तेज किए जाए। हमारे देश में जो श्रम कानून बने थे, ब्रिटिश श्रम कानून,
उनको बदल के केवल 4 लेबर कोड बनाने का ये दावा मोदी सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे भारत देश का मजदूर आंदोलन, मजदूर संगठन, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जो मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर संगठन, वो भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध है। तो इस सम्मेलन में और आने वाले सम्मेलनों में पूरे देश में हम मजदूर आंदोलन की एक व्यापक एकता बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश की मृत्यु से हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौपालकों का मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गौपालकों का मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश की मृत्यु से हुए नुकसान की भरपाई करने व शेष बचे गोवंश की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पल्लू मंडल कार्यकर्ताओं की ओर से पल्लू से 25 सितंबर को शुरू की गई पैदल यात्रा मंगलवार को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में इन मांगों सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपने से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज बीमारी फैली हुई है। हनुमानगढ़ जिले के गोपालकों को भी इस बीमारी से ग्रस्त गोवंश की मृत्यु से बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई व बचे हुए गोवंश की सुरक्षा की मांग को लेकर राज्य सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पल्लू से पैदल यात्रा शुरू की गई थी, जो आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मांग की गई कि जिन गोपालकों के गोवंश का नुकसान इस बीमारी से हुआ है उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाए, उन्हें बिना ब्याज ऋण दिया जाए, गाँव में पशु चिकित्सकों व दवाइयों की समुचित व्यवस्था कर बचे हुए गोवंश को बचाया जाए ताकि आने वाले समय में दूध की दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि इसके अलावा धान व मूंग की सरकारी खरीद करने की मांग भी प्रदेश सरकार से ज्ञापन के माध्यम से की गई है। किशनगढ़ मेगा हाईवे पर टोल वसूली बंद की जाए, अन्यथा सड़क की मरम्मत की जाए, क्योंकि मेगा हाईवे पर बनी सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, बावजूद इसके टोल वसूला जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन व आसपास के क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू की गई 281 करोड़ की योजना पुनः चालू करने की भी मांग मुख्यमंत्री से की गई है। पीलीभीत विधायक धर्मेंद्र मोची ने आरोप लगाया कि गौ माता पर आए संकट को दूर करने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हालांकि स्थानीय सामाजिक संगठन गौ माता के इलाज के लिए हरसंभव सहयोग दे रहे हैं। इसके चलते लंपी स्किन डिजीज पर काफी हद तक अंकुश लग पाया है, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार की घोषणा कर राहत प्रदान नहीं की गई। सरकार ने इसे आपदा भी घोषित नहीं किया। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में भी लंपी स्किन को लेकर बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा कि आंतरिक लड़ाई के कारण न तो प्रदेश सरकार आमजन की रक्षा कर पा रही और न ही गौ माता की रक्षा उनसे हो पा रही है। भाजपा ने बीड़ा उठाया है कि जब तक राज्य सरकार लंपी से ग्रस्त गौ माता के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक सड़क पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा महामंत्री जुगल किशोर गौड़, लेखराम जोशी, विनोद जाखड़, सुशील जोशी, विनोद कायस्थ, ओम सारस्वत, प्रदीप कड़वा, भगवाना राम सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोवंश का बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ के पल्लू मंडल ने पल्लू से कलेक्ट्रेट तक पैदल यात्रा करके आज कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को जरिए जिला कलेक्टर आज ज्ञापन देंगे और उसमें हमारी मांग है कि इस बीमारी की समुचित व्यवस्था की जाए, समुचित गांव में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, दवाई की व्यवस्था की जाए और जो गोवंश का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि जो प्रमुख समस्या जो अब समय में आने वाली है दूध की, तो पशुपालकों को बिना ब्याज ऋण देकर उनको गो खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। इस मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को हम ज्ञापन देंगे। हमारे 100 कार्यकर्ता पल्लू से पैदल यात्रा जो 25 तारीख को 11 बजे रवाना हुए, आज अब कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी के साथ साथ 2020, 21, 22 के फसल बीमा की भी मांग है और जो रेडको सड़क किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन सरकार उसका टोल वसूल रही है। तो हमने ये मांग की है कि जब तक इस रोड की मरम्मत नहीं हो तब तक टोल नहीं वसूला जाए। इस प्रकार ये 6-7 मांगों को लेकर और धान और मूंग की खरीद की व्यवस्था की भी आज इस ज्ञापन के मार्फत हम मांग करेंगे। तो आज हम जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के अंदर अलग जगाने के लिए जो हमारी आस्था के प्रतीक है गौ माता, उसकी रक्षा के लिए
और कुटित होकर के इस राजस्थान सरकार के खिलाफ पल्लू से लेकर के हनुमानगढ़ तक पैदल यात्रा की। मैं मंडल देख जी को, प्रतिपक्ष नेता पवन जी को और पूरे पल्लू मंडल को भी धन्यवाद देता हूं कि आप एक गौ माता के प्रति अच्छी सोच रखते हुए आपने पैदल यात्रा की। आज जिस प्रकार से यहाँ पहुंचने का कारण आप भी समझते और आप भी समझते हैं कि जिस प्रकार से सरकार झूठे आंकड़े दे करके और झूठी बात करके जिला परिषद बैठक में बात हुई थी, पर सरकार के पास कोई इसकी सड़कें भी नहीं है, रोड नहीं है। पर जिस प्रकार से गौ माता की जो दुर्गति हुई है, पर इसका परिणाम गहलोत जरूर भुगतेगा, ये कि छिपा हुआ नहीं है और आप भुगत भी रहे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये गूंगी मेरी सरकार को दिखाने के लिए ये पद यात्रा निकली है और इस सरकार से हम गौ माता के लिए न्याय मांग करने की बात करते हैं और गौओं के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको हम कायम रखने की बात करते हैं। और राजस्थान सरकार इसमें एकदम निष्फल रही है और मैं सामाजिक संस्थाओं के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने से ऊपर उठ करके गौ माता की रक्षा के लिए जैसे इलाज किए, हर प्रकार से दवाइयों की सहयोग की और मैं भी एमएलए कोटे से 10 लाख रुपए दिए, परंतु सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिसके कारण से गौ माता की रक्षा हो सके। दूसरी बात, ये जो रोग है ये एक बहुत भयंकर रोग है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि इसका सही ढंग से मर्द गाय का उसका सही ढंग से मिट्टी में दबाते तो निश्चित ये नहीं फैलती थी, पर सरकार के पास उस मद में पैसे नहीं थे और सरपंचों को verbally आदेश दे दिए और लोगों ने इसको गौ माता को सड़कों पर डाला, अड्डारोडी में डाला, जिसके कारण से और ज्यादा भयंकर फैली है। पर आज भी कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि हनुमानगढ़ जिले में ये बीमारी है जो घटी नहीं है, हमारे पशु घट गए, हमारे दुधारू गायें चली गई, उन जिनकी दुधारू गाय गई है उन काश्तकारों को सरकार मुआवजा दे ताकि वो वापस अपना गौपालन शुरू कर सके। पर इसके साथ साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, राजस्थान विधानसभा में जिस प्रकार से सरकार पौधे मुंह पीछे भागी, ये आपको पता भी है, तो सरकार कुछ करती तो कुछ बताती, पर गौओं के प्रति सरकार की नकारात्मक सोच के कारण आज हमें पैदल यात्रा करके यहाँ आना पड़ा और सरकार को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार जागे, गौ माता की रक्षा करे ताकि हमारे जो आराध्य है उनके प्रति हमारा सम्मान बना रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को जंक्शन की जागीर धर्मशाला में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पंचम पोषण माह अंतर्गत मंगलवार को जंक्शन की जागीर धर्मशाला में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, महिला एवं बाल विकास विभाग उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी, हनुमानगढ़ की बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता शर्मा, अरावसर की बाल विकास परियोजना अधिकारी रेणु गोदारा ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस दौरान पूरे जिले में चल रहे 7 प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य कर जिले को प्रथम स्थान पर लाने में अहम योगदान देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को प्रशस्ति पत्र व समृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। शक्ति दिवस के तहत आयरन की कमी वाले बच्चों को आयरन सिरप पिलाई गई। महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन व सुपरवाइजर को टेबलेट वितरित किए गए। इस मौके पर प्रवेश सोलंकी ने उड़ान योजना का जिक्र करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर घर तक यह संदेश पहुंचाएं कि मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए संवेदनशील है। स्कूल जाने वाली कक्षा 6 से 12वीं तक की बच्चियों और 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए राज्य सरकार की तरफ से सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रवेश सोलंकी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिला लगातार प्रथम स्थान पर रहता आया है। यह सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायक सहित पूरी टीम की ओर से लगन से किए गए कार्य का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ 3 आंगनबाड़ी केंद्र चयनित किए गए। इन आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले पोषण माह के अंतर्गत आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें कि हनुमानगढ़ जिला योजना के प्रारंभ से ही प्रथम स्थान पर है, आज भी प्रथम स्थान पर है। उसमें हर ब्लॉक से अच्छी कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत पोषण व्यंजन प्रदर्शनी लगाई गई है। व्यंजन प्रदर्शनी में भी हर ब्लॉक से प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह की रेसिपी आ सकेगी और उसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय को सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो ICDS कैश स्कीम लगाई जा रही है, अधिकतर कार्य मोबाइल के माध्यम से किए जाते हैं, तो आज मोबाइल वितरण का कार्यक्रम भी है, जिसमें जिले की समस्त 1247 आंगनबाड़ी केंद्रों को मोबाइल का वितरण किया जाएगा। साथ में उनकी जो महिला पर्यवेक्षक है 44 सेक्टर हैं, उनको भी मोबाइल वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ महिला अधिकारिता के अंतर्गत टैबलेट वितरण किया जा रहा है, जिससे कि उड़ान योजना के तहत उनका सही तरीके से मॉनिटरिंग हो सके।
आज सरकार की महत्वपूर्ण योजना उड़ान, उसके अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। और साथ ही साथ मंगलवार है, जैसे हम सभी जानते हैं, एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को आयरन सिरप। जिले के गौशाला संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ईंट भट्टों पर उपयोग में लिए जा रहे सूखे चारे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जिले के गौशाला संचालकों ने हनुमानगढ़ जिले से सूखे चारे को जिले से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पशु चारे को ईंट भट्ठा पकाने, गत्ता फैक्ट्री हेतु ले जाने आदि में उपयोग लेने पर रोक लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में ईंट भट्ठा पकाने, गत्ता फैक्ट्री मालिकों द्वारा पशुओं के उपयोग में आने वाले ग्वार, मूंग, धान, गेहूं इत्यादि का भूसा उपयोग कर ईंटों को पकाने तथा गत्ते को बनाने के काम में लिया जा रहा है, जिससे सभी गौशालाओं में गौवंश के लिए सूखे चारे की उपलब्धता में कमी आ गई है। पिछले रबी सीजन में गेहूं फसल की कम बुआई के कारण गौशालाओं में सूखा चारा, तूड़ी का पर्याप्त भंडारण नहीं हो सका। ज्ञापन में ईंट भट्टों पर ईंटें पकाने, गत्ता फैक्ट्री पर गौवंश के लिए उपयोगी फसल भूसे जलाने पर तथा भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में जिले की 39 गौशालाओं का अनुदान जारी करवाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले के 39 गौशालाओं में संधारित गौवंश की संख्या संयुक्त भौतिक सत्यापन की तुलना में 10% से अधिक की बढ़ोतरी पाए जाने के कारण इन 39 गौशालाओं का अनुदान जारी नहीं किया गया। इन गौशालाओं में इस अधिकतम वृद्धि का कारण आवारा गौवंश को गौशालाओं में लेना था। अतः इन 39 गौशाला का शीघ्र अतिशीघ्र अनुदान जारी किया जाए, जिससे कि समय पर गौवंश के लिए पर्याप्त चारे आदि को क्रय किया जा सके। हम जी जो सूखा है वो बाहर जा रहा है, उसका रोकने के लिए हमें भी सिंह के तहसील के अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। पंजाब में जाता है, हरियाणा में जाता है, जैसे बागड़ में भी जाता है, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके कारण उसके हेठ बहुत अधिक बजे हुए हैं, तो हमें दिक्कत आ रही है सूखे चारे की बहुत ज़्यादा। और एक दो गौशालाओं का जिन्होंने जैसे एक तो गौ माता प्रशासन के अधिकार पर बाड़ी, फिर उनको ये इन्होंने गवर्नमेंट ने बोनस दिया है उनको, क्यों उनका अनुदान रोक दिया गया। देखो कितनी बड़ी बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। आज हमें जो गौशाला समितियां बनी हुई हैं, वो सभी अलग अलग गौशालाओं से सभी गौशालाओं के अध्यक्ष पहुंचे हैं। उन्होंने जो हरे चारे की, एक तो हरे सूखे चारे की समस्या है जिसको पंजाब हरियाणा में फैक्ट्रियों में जलाए जाने के लिए भेजा जा रहा है, तो उस पर रोक लगाई जाए और वही चारा गौशाला खरीदने को तैयार है। एक निर्धारित रेट पर सभी गौशाला वो नीरा उनको मिले। दूसरा हमारे एक समस्या है कि जो गौशालाओं में जो पशु थे, आवारा पशु, उनको हमने ओलंपिक के टाइम में उनको अंदर लिया, उनकी हमने सेवा की। तो जो जांच कमेटी है उन्होंने देखा कि इनके पास पशु ज़्यादा लिए हैं इन्होंने, तो उसके तहत 39 गौशाला हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की उनका अनुदान रोक दिया। तो उस अनुदान के बाबत भी हमने ज्ञापन दिया है कि वो अनुदान हमारा दिया जाए। और जो भी लोग यहाँ गौशाला में सेवा कर रहे हैं वो निःशुल्क कर रहे हैं, किसी को किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। तो जिन लोगों के पास वक्त है उन्होंने अपना वक्त बहुत अच्छी जगह लगाया है। तो सरकार से अनुरोध है और कलेक्टर साहब से भी है कि इस समस्या का समाधान करें और सभी गौशालाओं को उनका अनुदान वापस दिलाया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का जिला सम्मेलन जंक्शन में आयोजित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का जिला अधिवेशन जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया, सम्मेलन में सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति तथा विद्यार्थी और शिक्षक के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों को लगाए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों में रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक से साल के अंत में उसका परिणाम पूछती है। यदि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता रहेगा और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके पास समय नहीं होगा तो सरकार द्वारा मांगे गए उचित परिणाम को वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने का विरोध करते हुए इस पर सरकार से गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कहने को तो सरकार आरक्षित वर्ग के बच्चों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान कर रही है, मगर हकीकत ये है कि आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति भी समय पर प्राप्त नहीं हो रही है। इस हेतु भी राज्य सरकार को लिखने का निर्णय सम्मेलन में लिया गया। ऐसी कार्य करने पड़े, अच्छे कार्य करने पड़े और संगठन का नाम सदैव आगे बढ़ता रहना चाहिए। संगठन सदैव राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जो है वो आरक्षित वर्ग की हक और अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ सामाजिक लड़ाई का भी नेतृत्व प्रदान करता है। इसलिए साथियों, किसी भी संगठन की संगठन कितना भी बड़ा हो, चाहे वो संगठन कितना भी कमजोर हो, उसके अंदर तीन व्यक्ति अहम भूमिका अदा करते हैं। वो है एक तो मुख्य पद जो अध्यक्ष का होता है, एक महामंत्री का और तीसरा होता है वित्त विभाग का, फाइनेंस का। तो इन तीनों पदों पर आप अच्छे जो समय निकाल सके उन साथियों को विचारधारा से उनको स्थान में ताकि संगठन आगे बढ़े। साथियों, बच्चों के साथ है जातीय डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जैसे जालोर की घटना हुई, भरतपुर इधर और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी है। अब तो सोशल मीडिया के अंदर पता लग रहा है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अभी भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, तो सरकार को कुक कम हेल्पर जो हैं, जो रोटी बनाने वाली कुक कम हेल्पर हैं, उनको आरक्षित वर्ग की रखे, ताकि वहाँ कोई जातीय व्यवस्था या जाति पांति का जो रूप है वो नहीं हो। इससे समाज में और देश राष्ट्र के अंदर एक समानता का भाव आएगा। तो ये छुआछूत जैसी कुप्रथा है, इसका स्वतः उन्मूलन हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हमारे संगठन के जुझारू साथियों ने हैं वो साझा की है और हम ये मांग पत्र बना करके शीघ्र ही सरकार के पटल पर है वो रखेंगे आगामी दिनों। आज पूरे राजस्थान में शिक्षक संगठनों के जिला अधिवेशन चल रहे हैं। उसी क्रम में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का जिला अधिवेशन श्री गुरु रविदास मंदिर हनुमानगढ़ में शुरू हुआ। इसमें हमारे अतिथि के रूप में हंसराज जाजेवाल जी और CDO महोदय वीर सिंह जी और लखपत राय मेहरा जी और काकोलिया जी मुख्य अतिथि थे। और आज हमारा जो मंथन का विषय था नई शिक्षा नीति, और उसमें किस प्रकार हमारे बालक और शिक्षक की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर चर्चा की गई। तो मुख्यतः इसमें ये बातें आज चर्चा का विषय ये रहे कि जो हमारे अध्यापक साथी हैं उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में जो लगाया जा रहा है उसका राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर पुरजोर विरोध करता है। क्योंकि हमसे जब हमारा शिक्षा की बात आती है तो हमसे रिजल्ट या परिणाम पूछे जाते हैं। तो जब हमको गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति नहीं मिलेगी तो हम अपना परिणाम सुधार नहीं कर सकते। तो आज मुख्यतः इन बातों पर चर्चा हुई। और दूसरा, जो हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति है वो समय पर नहीं आ रही है, उसके लिए हमने रूपरेखा बनाई है किस प्रकार हम उच्च अधिकारियों को और जो हमारे संबंधित मंत्री हैं उनको ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और आगे की रणनीति मुख्यतः रोस्टर जो प्रणाली है उसकी हमने वार्ता की, रोस्टर किस तरह लागू करना है और हमारे जिला कार्यालयों में उसकी क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में हम जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक बैठक ADR सेंटर में आयोजित की गई।
जिला विधिक चेतना समिति की एक बैठक ADR सेंटर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर ने की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि रालसा के मार्गदर्शन में और जिला जज श्रीमान संजीव मागो के निर्देशन में रालसा का एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस दौरान एक्शन प्लान में पूरे साल के लिए कई मुद्दों का समावेश किया गया। उन्होंने बताया कि जो निर्धन परिवारों के बच्चे किसी भी कारणवश स्कूल जाने में असमर्थ थे, उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी विधिक सेवा प्राधिकरण इस कार्य को जारी रखेगा। इसके अलावा बाल श्रम को रोकना, पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण आदि सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए अगले माह से विधिक सेवा प्राधिकरण एक विशेष काम करने जा रहा है। इसके तहत सीनियर सिटीजन की विभिन्न जरूरतों को देखते हुए उनकी काउंसलिंग की जाएगी तथा उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसी प्रकार नवंबर माह की 12 तारीख को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भी आज की बैठक में चर्चा की गई। जिला विधिक चेतना समिति की बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है। ऑनरेबल रालसा के मार्गदर्शन में और हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब श्री दिनेश गुप्ता जी के निर्देशन में और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्रीमान संजीव जी मागो साहब के निर्देशन में रालसा का एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पूरे साल के लिए हमने एक्शन प्लान में कई सारे एजेंडाज को शामिल किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फोकस जो इस साल रहा वो नेशन बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन के तहत हमने हनुमानगढ़ के जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए और जो नहीं जा रहे थे, उनको एडमिशन दिलाने में, उनको चिन्हित करने में, उनको ट्रैक करने में एक पूरा प्रोग्राम चलाया था। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को भी एजुकेशन के साथ जोड़ा और जो पूरे साल का एक्शन प्लान है उसमें हमने कई तरह के एजेंडाज इसमें इंक्लूड किए हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमने एक मंथ में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए प्लांटेशन ऑफ ट्रीज उसको सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हुए स्टैंड अलोन सोल्यूशन बताते हुए पूरे हनुमानगढ़ में प्लांटेशन के लिए बहुत एफर्ट किए और हमारे एफर्ट से हमने बहुत सारे पेड़ भी उगाए। अक्टूबर मंथ में सीनियर सिटीजन्स के लिए हम एक स्पेशल इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं और नवंबर जो 12 नवंबर है उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी पूरे देश में एक साथ। उसके संबंध में भी आज के एजेंडा पे हमारा फोकस रहेगा। ये जो मंथ है सितंबर का, इससे हमने साइबर क्राइम फ्री नेशन के तौर पे मनाया है। जो साइबर सेल है हनुमानगढ़ का पुलिस का, उसके इंचार्ज वाहिगुरु सिंह जी और DOIT से श्री केंद्र प्रताप सिंह जी, इनको हमने अपने साथ एसोसिएट करते हुए कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं और हमारा ये प्रयास है कि हनुमानगढ़ को तो हम साइबर क्राइम फ्री बनाने के लिए पूरा प्रयास जारी रखें। टाउन स्थित सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में मंगलवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम के तत्वाधान में शूज बैंक का शुभारंभ किया गया। टाउन स्थित सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में मंगलवार को बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ टीम के तत्वाधान में शूज बैंक शुरू किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने शूज बैंक का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल, व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल, स्कूल प्रिंसिपल सीमा महेश्वरी, मधुसूदन शर्मा, राजेश दादरी आदि उपस्थित रहे। अतिथियों की ओर से शूज बैंक के शुभारंभ मौके पर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत जरूरतमंद परिवारों की करीब 100 छात्राओं को शूज वितरित किए गए। इस दौरान मंचासीन कुछ अतिथियों ने भी शूज बैंक में शूज उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए बिना चप्पल या जूते के सड़क पर चलना कितना दूभर हो सकता है, इस बात को बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ टीम ने भली भांति समझा है। बेटियों का खाता खुलवा हर माह 100 रुपए जमा करवाना भी टीम की अच्छी सोच है। इसके लिए पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज के समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ टीम अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल हो, लंपी स्किन डिजीज हो या अन्य कोई संकट आया हो, तब तक क्षेत्र की संस्थाओं में भामाशाहों ने दूसरों की भावनाओं को समझकर सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। एक दूसरे का सहयोग कर किसी भी संकट से पार पाई जा सकती है। जरूरतमंद परिवारों की बच्चियों को शूज वितरण करना भी अपने आप में पुनीत कार्य है। टीम ने बच्चों की संवेदनाओं को समय की वेदना समझकर अच्छा प्रयास शुरू किया है। बच्चियों के संरक्षण व अध्ययन के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी हर संभव सहयोग दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी उनकी उम्र खेलने पढ़ने की है, मन लगाकर पढ़ाई करें, परीक्षाओं में और बेहतर करने का प्रयास करें। अव्वल रहने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। मैं मानता हूँ कि आपने बच्चों की भावनाओं को समझ करके और जिन बच्चों को देख करके आपने महसूस किया कि बच्चों का आज के टाइम
किसी भी व्यक्ति का सड़क पर नंगे पांव चलना या चप्पल में चलना कितना दुर्भर हो, इस वाली बात को एहसास करते हुए, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पैथी, जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा है उसको ही हम लोग महसूस करें, तो उसको श्याम वेदना कहते हैं। हिंदी में श्याम वेदना और इंग्लिश में बोलते हैं एम्पैथी। तो जितेंद्र जी ने मुझे बताया कि उनकी समिति जो है वो बच्चों के लिए सूझ में का कार्य करना चाहती है, और ये ऑलरेडी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ जैसी थीम पर काम कर रहे हैं। थोड़ा जान करके खुशी हुई, और जब इन्होंने बताया कि हम बेटियों के लिए खाता खुलवाते हैं और उनके खाते में हर महीने 100 रुपये डिपॉजिट करना, और ज्यादातर बच्चियों का बता रहे थे कि कैसे उनका जो खाते में राशि है वो लगातार बढ़ रही है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी मुहिम है, और मंच पर अभी बैठे बैठे ही सभी साथियों ने जैसे अपनी तरफ से 21, 51 जितनी भी सामर्थ्य है उतनी सूझ की जोड़ी अपनी तरफ से देने का जो घोषणा की है, वो ये दिखाता है कि हनुमानगढ़ में चाहे कोरोना काल हो या कोई लंबी की डिजीज हो या कोई सा भी संकट आया हो, या जब जब जन सहयोग की आवश्यकता पड़ी है, हमारा व्यापार मंडल, फूड ग्रेड एसोसिएशन, हमारा हर व्यक्ति बहुत ही सक्रिय होकर के इस मुहिम में जुड़ जाता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तब जो भी संकट आता है उसको हम बहुत आसानी से पार पा लेते हैं। आज नवरात्रा के इस पीरियड में आपने नंगे पांवों को सूझ देने का, या बच्चियों को जिनको जरूरत है, स्पेशली आपने बच्चियों पे भी ध्यान दिया है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मुहिम है। आपने इस पवित्र मुहिम की शुरुआत की, हमको भी बुलाया आपने, ताकि बच्चियों से रूबरू होने का मौका मिला और इस पवित्र कार्य में हम आपको किसी न किसी रूप में जुड़ सके, ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आज हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती जन कल्याण शिक्षा समिति की तरफ से सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया। नवरात्रा के समय जब हम सब लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, एक शक्ति को याद करते हैं, इन्होंने भी बालिकाओं को एक शक्ति के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ की मुहिम को अपना करके एक बहुत ही अच्छा प्रयास शुरू किया है, जिसमें जो भी बच्चे नंगे पांव हैं या चप्पल में चलते हैं उनको शूज प्रोवाइड करवाने की एक बहुत ही शानदार मुहिम की शुरुआत की है। आज कार्यक्रम के दौरान ही हमारे विभिन्न भामाशाहों ने लगभग 100 से भी अधिक जोड़ी और अधिक दान देने की घोषणा भी कर दी है। मैं समझता हूँ कि जब ये सोसाइटी इतना अच्छा कार्य कर सकती है तो लोगों के जुड़ने की, भामाशाहों के आने की और सहयोग की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बच्चियों की संवेदना को खुद की स्वयं वेदना बना करके एक बहुत ही अच्छा प्रयास शुरू किया है। मैं सरस्वती जन कल्याण इस शिक्षा समिति को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, और हम हनुमानगढ़ जिले में प्रयास करेंगे कि भामाशाह हर ब्लॉक पे भी मिल करके जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल आ रहे हैं, आंगनवाड़ी आ रहे हैं, उनको उनके नंगे पाँवों को हम एक पादुकाएँ दे सकें, उनको शूज दे सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पिछले 5 सालों से चलाई जा रही है, और तिरंगा मुहिम भी 5 सालों से चलाई जा रही है। हमने देखा कि हमारी बेटियां चप्पलों में स्कूल जा रही थी, तो हमने उन बेटियों से पूछा कि आप चप्पलों में स्कूल क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी स्थिति नहीं है कि हम स्कूल शूज़ खरीद पाएँ। उसके बाद हमारी टीम ने बीड़ा उठाया कि हम बेटियों को, जो बेटियां जिनको शूज़ की ज़रूरत है उनको शूज़ पहनाएंगे, और 1 महीने पहले हमारी टीम ने बीड़ा उठाया था, और लगभग सरकारी स्कूलों से 1000 बेटियां इंडिकेट उनके शूज़ के नाप निकाल लिए गए हैं, उनकी शूज़ की जोड़ियां भी आ चुकी है, और उनको हम धीरे धीरे वितरण कर रहे हैं। हम लोग ये जो है सरकारी स्कूल की बच्चियां इंडिकेट करते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं, शूज़ के नंबर उनके निकालते हैं, और वो जो बच्चियाँ हैं वो हम स्कूल के जो प्राचार्य स्टाफ है उनकी मेहनत से, उनके इंडिकेशन से हम लोग इंडिकेट करते हैं। वो बता देते हैं भी ये इनको ज़्यादा नीड है, तो उस हिसाब से पहली प्रायोरिटी में हम उन नीड बेटियों को शूज़ देते हैं। उनके साथ साथ हम बेटियों के खाते भी खुलवा रहे हैं, जो मुहिम हमारी पिछले 5 सालों से चली आ रही है। 100 रुपये हम खाते में जमा कराते हैं उन खातों में, और उसके साथ साथ वो स्कूल के जो प्राचार्य है उस मुहिम में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, खाता खुलाने में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।